जय श्री राधे कृष्णा। मैं एकता बंसल, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड हीलर, आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम 45 देवतास की सीरीज में आर्यमा देवता के बारे में जानेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं में आर्यमा देवता के बारे में एक कथा मिलती है, जहाँ आर्यमा देवता को धर्म, न्याय का प्रतीक माना जाता है, सत्य का प्रतीक माना जाता है। समरंगण सूत्रधार में आर्यमा देवता को आदित्य कहा गया है, मीन सूर्य का पुत्र। आर्यमा देवता का संबंध सूर्य और सूर्य से जुड़ी हुई ऊर्जा से है। आर्यमा देवता का मुख्य कार्य धर्म और न्याय का पालन करना है। महाभारत में आर्यमा देवता के बारे में बताया गया है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय पांडवों ने आर्यमा देवता से प्रार्थना करी, तो आर्यमा देवता ने उन्हें बताया कि अगर वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उनकी जीत अवश्य होगी, क्योंकि आर्यमा देवता धर्म और न्याय प्रिय के देवता हैं। जो भी व्यक्ति न्याय प्रिय कार्य नहीं करता, धर्म के विमुख होकर चलता है, आप देखेंगे उन घर में आर्यमा देवता डिस्टर्ब होते हैं। कुछ पुराणों के अंदर आर्यमा देवता को बताया गया है कि जो आत्माएं मृत हो जाती हैं, मरने के बाद जब हम भगवान के पास जाते हैं तो आर्यमा देवता उनका न्याय करते हैं। मीन्स जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के अंदर अपना धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन किया है, आर्यमा देवता उनकी लाइफ को सुखमय बनाते हैं। आर्यमा देवता आपके घर की पूर्व दिशा में आते हैं। आर्यमा देवता को आपके पितृपक्ष से भी जोड़ा जाता है। कुछ पुराणों के अंदर आर्यमा देवता को बताया गया है कि जो आत्माएं मृत हो जाती हैं, मरने के बाद जब हम भगवान के पास जाते हैं तो आर्यमा देवता उनका न्याय करते हैं। मीन्स जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के अंदर अपना धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन किया है, आर्यमा देवता उनकी लाइफ को सुखमय बनाते हैं। आर्यमा देवता आपके घर की पूर्व दिशा में आते हैं। आर्यमा देवता को आपके पितृपक्ष से भी जोड़ा जाता है। जिनके पूर्वजों को तृप्ति नहीं मिलती, या जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध अच्छे से नहीं करते, तो आप देखेंगे उनके आर्यमा देवता डिस्टर्ब मिलेंगे। अगर आर्यमा देवता डिस्टर्ब होते हैं तो लाइफ के अंदर समाज के साथ कनेक्शन नहीं बनता। शादियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लोगों को शादियाँ नहीं हो पाती, रिश्ते नहीं हो पाते, मीटिंग्स नहीं हो पाती, सेटिंग मत मीन्स कि आप एक अपना रिश्ता नहीं बना पाते किसी दूसरे समाज के साथ नहीं जुड़ सकते। बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे, अगर आर्यमा देवता डिस्टर्ब होंगे तो नए नए क्लाइंट नहीं मिलेंगे, नए लोगों से मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात हो भी जाएगी तो उनके साथ एक कनेक्शन नहीं बनेगा अगर आर्यमा देवता डिस्टर्ब होते हैं। अगर आर्यमा देवता आपके डिस्टर्ब हैं, आपको लगता है कि आर्यमा देवता आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो सबसे पहले सूर्यदेव भगवान की प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। क्यों अगर आर्यमा देवता पर दोष होता है, जैसे कोई टॉयलेट हो जाता ना, टूटा फूटा होना, तो आप देखेंगे ऐसे घर में लोगों को समाज के अंदर मान सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, बार बार धिक्कार मिलेगा, बार बार बेइज्जतियाँ होंगी, और ऐसे घर में लोगों को क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा अगर आर्यमा देवता पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है। ऐसे घर में लोग किसी समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे, बार बार उस समस्या से भागने की कोशिश करेंगे। अगर आर्यमा देवता अच्छे होते हैं तो आप देखेंगे ऐसे घर के लोग एक अच्छे न्यायाधीश होते हैं, एक अच्छे फैसले लेते हैं, एक अच्छे सलाहकार होते हैं, समाज से उनके बड़े बड़े रिश्ते होते हैं, समाज से उनको हर वक्त सपोर्ट मिलती है। अगर आपके आर्यमा देवता डिस्टर्ब हैं तो आप यहाँ पर सूर्य के रथ की फ़ोटो लगा सकते हैं, सूर्य देव भगवान की पूजा करें। राधे राधे। अगर आर्यमा देवता डिस्टर्ब होते हैं तो रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं, डिवोर्स के केसेस भी आते हैं, क्योंकि आर्यमा देवता है कनेक्टिविटी, मीन्स कनेक्शन का बनना। अगर आर्यमा देवता डिस्टर्ब है, आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब है, पूर्व दिशा में किसी प्रकार का कोई दोष है, तो आप देखेंगे कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, शादी नहीं होगी, रिश्ते तय नहीं होंगे। अगर रिश्ते तय भी हो जाएंगे तो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो सबसे अगर ये सब दोषों से आप प्रॉब्लम से आप अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे हो,
तो सबसे पहले अपने घर का वास्तु ठीक कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।